एक गधे रिसर्चर ने भी इस कैंडी को खा लिया और उसका भी यही हश्र हुआ। A few moments later. हाय गाइस, मेरा नाम है रूपक। वेलकम टू अनदर वीडियो एंड इट इज़ क्वाइट शॉकिंग कि मैं अपने हर वीडियो में एक अलग अवतार में आ जाता हूँ। कभी मेरी बाल कर्ली हो जाती है, कभी मैं बहुत ज़्यादा मोटा लगता हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा पुतला लगता हूँ। एंड आज तो पता नहीं क्या करवाया, गीगा चैट लग रहा हूँ शायद। वो कैसे करते ना, बहुत चूतिया लग रहा है, घिन आ रही है। क्या कर रहा है ये तू? ऐसा लग रहा है लकुआ मार गया। तो कहानी है आज की एक कैंडी को लेकर, रेड कैंडी। क्या आप उस कैंडी को खाना चाहोगे? ये तो आप वीडियो के एंड में मुझे कमेंट में जरूर बता देना। सुबह के 5 बजे अचानक कैंडी शॉप के बाहर एक बंदे को एक बहुत बड़ा बक्सा मिलता है वुड का। यह आदमी समझ नहीं पाता कि क्या ये कोई प्रमोशन मटेरियल है या क्या हो सकता है अंदर में। डब्बे को खोलते ही वो देख पाता है कि इसके अंदर एक बहुत सुंदर सा कैंडी मशीन है। वो समझ नहीं पाता कि ये उसको किसने भेजा और ये थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है। जब उसने कैंडी मशीन को नीचे घुमाया तो वो देख पाता है कि उसमें लिखा है ट्राई समथिंग डिफरेंट टुडे, स्वीट एंड कैंडी रेड। अरे बाबा, ये किसने भेजा? लेकिन फिर भी बेचारा इस मशीन को अपने दुकान में रख देता है क्योंकि वैसे ही बिजनेस काफी ज्यादा डाउन चल रहा है। फिर वो अपने जेब से निकालता है एक कॉइन। आखिर ट्राई करने में क्या बुराई है, और कॉइन को वो अंदर डाल देता है। लेबर को खींचते ही निकलता है एक रेड कलर का चॉकलेट। आदमी ने भी नोटिस किया कि रैपर के साथ ये कैंडी बहुत सुंदर लगता है और फिर रैपर को खोल वो इसे चबाने लगा। स्टार्टिंग में ये कैंडी माउथ में इतना अच्छा फील कराती है कि उसे अपना पूरा बचपन याद आ गया। वो सारे हैप्पी मोमेंट्स जब वो खुश था, खेल रहा था या कुछ भी कर रहा था। लेकिन तभी उसके मुंह में एक तेज खट्टा सा फ्लेवर आता है जो कि उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। ये कैंडी से कुछ तो बुरा होता है। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। उसका हार्ट इतने जोर से हिलने लगा जैसे कि फट जाएगा। हर तरफ से वो लोगों के फुसफुसाने की आवाज सुन पाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। तभी उसे कुछ गीला गीला सा फील होता है और चेक करने पर उसे मालूम पड़ा कि काफी सारा खून उसके बगल से बह रहा है। ये भयानक दृश्य देख उसके दिल में बहुत जोर से चोट हुआ। इनफैक्ट उसके जूते से भी खून निकलने लगा। नो 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 नो। 2 कदम आगे बढ़ जब वो आईने के पास पहुंचा तब वो हक्का बक्का हो जाता है ये दृश्य देखकर कि उसका स्किन वाइट हो गया और हर तरफ से खून निकल रहा है। अभी भी फुसफुसाने की आवाज आ ही रही है। वो खून को पोंछने की कोशिश करता है लेकिन और खून बाहर आ जाता है। खून में उसका शरीर इतना ज्यादा कवर हो जाता है कि वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाता और नीचे गिर पड़ा। वहीं पर वो कैंडी मशीन के अंदर के कैंडीज अपने आप चमक रहे हैं। ऐसा मानो जैसे इस मशीन के अंदर कोई डीमन है। कुछ घंटों बाद ये दुकानदार होश में आता है लेकिन उसकी बॉडी काफी वीक फील होती है। कैंडी मशीन को देख वो समझ गया कि यकीनन इन सब के पीछे इसी का हाथ है। इसीलिए एक गार्बेज बैग को उठाकर वो कैंडी मशीन को उसके अंदर भर देता है। डेफिनेटली वो पूरा कैंडी मशीन को नहीं फेंकता क्योंकि वो तो काफी खूबसूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ कैंडीज को निकाल बाहर डस्टबिन में फेंक देता है। कैंडीज डस्टबिन के अंदर जाते ही उसके माइंड में इन्हीं कैंडीज को लेकर एक अजीब सा थॉट आता है जो कि वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वो दुकान के अंदर जाते ही कैंडी मशीन के बगल में एक रेंच को पाता है। रेंच को देख उसे मन करता है कि वो इस कांच को तोड़ दे और वो साहस कर रेंच को उठा भी लेता है। लेकिन वो 4 कदम भी ढंग से आगे नहीं बढ़ पाया कि कैंडी मशीन से एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक अजीब सा अनसेड मैसेज कि यदि तुमने मुझे तोड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। दुकानदार डर गया। वो क्लियरली समझ गया कि अगर वो इसे तोड़ता है तो उसके साथ कुछ न कुछ तो होगा। वो रात भी वो काफी डर डर के सोता है। लेकिन अगले सुबह जब वो दुकान में आता है तब वो कैंडी मशीन को दोबारा भरा हुआ पाता है। ऑब्वियसली ये दुकानदार को डर तो लगेगा ही, सबको लगेगा। इसीलिए उस दिन के बाद वो धीरे धीरे दुकान में बैठना बंद कर देता है। लेकिन घर के अंदर भी उसे शांति नहीं मिलती। डर का साया उसके आसपास मंडराते रहता है। उसकी बीवी उसके इस बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है और फिर वो खुद ही दुकान को संभालने लगी। वही काफी सारे टाउन के बच्चे उस कैंडी मशीन की तरफ आकर्षित होने लगे। उस सुबह उनके दुकान में जो भी बच्चा आता वो इस कैंडी मशीन के अंदर से एक कैंडी तो जरूर लेके जाता। और तभी एंट्री होती है एक माँ और बेटे की। बच्चे की आंखों में पड़ जाता है वो कैंडी मशीन और वो अपनी मम्मी को बोला, मुझे ये चाहिए।
नहीं नहीं, घर में बहुत चॉकलेट्स हैं। नहीं, मुझे तो वही चाहिए। माँ ने नोटिस किया कि बच्चे के चलते सब लोग उसे घूरने लगे और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। ठीक है, ले लो। बच्चे के हाथ में कॉइन देकर वो बोली, लेकिन ये डिनर से पहले नहीं खा सकते तुम। बच्चे ने कॉइन डालकर एक कैंडी ले लिया और ये कैंडी को लेकर ये घर चले जाते हैं। थैंक यू मम्मी। बच्चा भी खुश, बच्चे की मम्मी भी खुश और तो और ये शॉपकीपर भी खुश। बट खुशी की माँ का, क्योंकि खुशी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। उसी रात को ये बच्चा कुत्ते जैसा डिनर कंप्लीट करता है, बहुत जल्दी जल्दी खा के। अभी खा लूं मम्मा? ठीक है, लेकिन खाने के बाद ब्रश जरूर करना। हाँ, हाँ। फिर ये बच्चा अपने रूम में जाकर कैंडी रैपर को खोलता है और कैंडी को डायरेक्ट अपने मुंह में डालता है। शुरुआती कुछ सेकंड का टेस्ट तो काफी कमाल का होता है और यकीनन उसे मजा ही आ गया। लेकिन उसके बाद आता है वो हॉरिफाइंग फीलिंग, जो एक हॉरिफाइंग टेस्ट के साथ शुरू होता है। अचानक से उसकी बॉडी कांपने लगी, लेकिन उसका माइंड सुन पर गया। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। ऐसा मानो जैसे लाखों लोग लाखों अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट उसके रूम में जो ये पुतले हैं वो भी जिंदा होकर उससे बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा और उसकी भाषा दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। ये जो भी आपको दिख रहा है, बाहर में कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ उसके माइंड के अंदर ही चल रहा है। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाते रहता है कि रोको, ये सब कुछ रोक दो, प्लीज रोक दो। लेकिन ये सब कहाँ रुकेगा, क्योंकि ये सब तो उसके माइंड के अंदर है। फिर वो शेल्फ में धक्का देकर एक डॉल को नीचे गिरा देता है, लेकिन उसके नीचे गिरते ही वो उसे एक अजीब से चेहरे के साथ देखता है, एक अजीब सा हेड। वो डॉल उस पर स्माइल करता है, ऐसा मानो वो उसे बता रहा है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। फिर अचानक उसके बॉडी से खून निकलने लगता है, एग्जैक्टली उस शॉपकीपर के जैसे। इनफैक्ट इस बच्चे के आंखों से भी खून निकलने लगे। मम्मा, मम्मा। बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बुलाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो जोर से बोल ही नहीं पा रहा कुछ, जिसके चलते उसकी आवाज बाहर तक गई ही नहीं। उसे काफी गीला गीला फील होता है, क्योंकि वो खून में लिपट गया। कुछ ही देर में उसके पेरेंट्स भी रूम में आ जाते हैं। बच्चे को उसकी माँ देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो हर जगह से ब्लीडिंग कर रहा है। बाप अपने बच्चे को उठाकर पूछता है कि हो क्या रहा है इसे। इस बच्चे को अपने माँ बाप के अलावा रूम में कुछ और ही देख रहा है और बोल रहा है, वो यहीं पे है, वो यहीं पे है। उसकी माँ ने खून में लिपटे हुए कैंडी के रैपर को उठाया और वो भी काइंड ऑफ समझ गई कि उसके बच्चे के इस हालत का जिम्मेदार ये कैंडी ही है। उस परिवार के लिए वो रात काफी भारी था और सुबह होते होते ये न्यूज पूरे टाउन में फैल गई। हर जगह लोग उस बच्चे के बारे में बात करने लगे। हर एक पेरेंट ने अपने बच्चे को कैंडी देने से मना कर दिया। यूँ तो बच्चे घंटों घंटों तक ग्लास के उस तरफ से कैंडी मशीन को घूरते रहते, लेकिन उन्हें कैंडीज नहीं मिलता। फाइनली एक बच्ची आती है जो इसी कैंडी मशीन से एक कैंडी लेकर अपने घर जाती है। ये बच्ची भी वो कैंडी खाती है और उसके पेरेंट्स उसे रात को पूरे ब्लड में लिपटा हुआ पाते हैं, वो भी बेड के नीचे। काफी सारे और बच्चों के साथ ये सेम हादसा होता है और फिर ये बात आग की तरह पूरे टाउन में फैल जाती है। कुछ ही दिनों में दुकानदार की बीवी भी समझ गई कि यकीनन इस कैंडी मशीन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हालांकि वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती, लेकिन इस बार उनके पास कोई चॉइस नहीं, उन्हें मानना ही होगा कि यकीनन कुछ तो है, वरना हर कोई इसको लेकर कंप्लेन क्यों करेगा। कुछ ही दिनों बाद फाउंडेशन के कानों में भी ये कहानी चली जाती है। एक दिन शॉप में 2 SCP एजेंट्स आते हैं जो इस औरत के साथ कैंडी मशीन को लेकर कुछ बात करते हैं। वैसे तो वो डिफेंड करती है कि ये तो बस एक नॉर्मल मशीन ही है, लेकिन जब ये एजेंट्स बोलते हैं कि वो इसे ले जाएंगे, तब वो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करती। वो खुशी खुशी इन्हें ये कैंडी मशीन को फ्री में ले जाने देती है। एजेंट्स ने कंटेनमेंट टीम को बुलाया और वो काफी सारे हथियार यूज करते हैं इस मशीन को डिसेबल करने के लिए, लेकिन ये हो ही नहीं पाता। इसके चलते उन्हें कुछ फ्यूचरिस्टिक टूल्स का यूज करना पड़ता है इसे डिसेबल करने के लिए। पूरे टाउन में सभी को इंजेक्शन लगा दिया गया और वो इस कैंडी मशीन को भी लेकर चले गए।
फाउंडेशन के अंदर रिसर्चर्स को पता चला कि ये कैंडी मशीन कभी भी खाली नहीं होता और अगर इसे खाली कर भी दो तो 24 घंटे के अंदर अपने आप ये भर जाता है। काफी फाउंडेशन के डी क्लास को ये कैंडी खिलाया गया लेकिन कुछ खास हाथ लगता नहीं है। वैसे तो ये लोग मरते नहीं हैं, लेकिन काफी सालों के लिए ये पैरानॉइड हो जाते हैं इस कैंडी को खाने के बाद। इनफैक्ट क्यूरियोसिटी के चलते एक गधे रिसर्चर ने भी इस कैंडी को खा लिया और उसका भी यही हश्र हुआ। तो क्या आप ये कैंडी खाना चाहते हो? मैंने कभी गिव अवे किया नहीं, लेकिन अगर करूँगा तो ये कैंडी मैं सबको दूंगा।